नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। स्याद्वादनय षट् द्रव्य गुण पर्याय जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार वंदना शत बार। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता सच में अनंत उपकार है इसका हमारे ऊपर। जिस जिनवाणी माँ ने हमें इस वीतरागी तत्वज्ञान के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाई और अनादिकाल से संसार परिभ्रमण करते हुए इन संसारी जीवों को संसार से मुक्त होने का मार्ग बतलाया। प्रयोजन तो जिनवाणी माँ का वीतरागता का पोषण करना ही है। कोई अलग अलग प्रयोजन से बात नहीं करती। उद्देश्य एक है, प्रयोजन एक है। अब उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रयोग की गई भाषा शैली अलग अलग प्रकार की है। अलग अलग भाषा में बात करती है। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये चारों ही अनुयोग वीतरागता की ही सिद्धि करने वाले हैं। और अपने यहाँ कार्तिक माह की अष्टानिका के इस प्रसंग पर 4 अनुयोग शिविर के माध्यम से यहाँ चारों अनुयोगों की चर्चा अलग अलग विद्वानों के माध्यम से की जा रही थी। आज कर्णानुयोग की चर्चा संबंधी हमारा यह अंतिम व्याख्यान है। कर्णानुयोग भी वीतरागता का ही पोषण करने वाला है। माने किसी भी अनुयोग की कोई भी चर्चा को उठा करके देखें, यदि आप वीतरागता का पोषण कर सकें तो इसका मतलब यह है कि आपने जिनवाणी की उस बात को सही रूप में समझा है। क्योंकि माँ का प्रयोजन तो वीतरागता पोषण करना है और आपने उस बात को यदि गहराई से नहीं समझा तो वीतरागता नहीं निकालेंगे आप। जिनवाणी की बातें पढ़ करके सुन करके भी लोग किस तरह से अपने मिथ्यात्व का पोषण कर लेते हैं, इसकी चर्चा पंडित जी साहब ने 7वें अध्याय में की है। टोडरमल जी साहब ने निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये सब जिनवाणी पढ़ पढ़ करके मिथ्यात्व धारण करने वाले लोग दिखाई देते हैं। इसलिए नए चक्र पढ़ाते समय माइल्य धवल की गाथा मुख्य रूप से प्रस्तुत की जाती है। लवणम वैणम भणियम नय चक्कम शैल सत्य शुद्धियरम सम्मावीय सुवम मिच्छा जीवाणम सुनय मग्न रहियाणम। सम्यक मार्ग से रहित जीवों के लिए ये सच्चे शास्त्र भी मिथ्या हो जाते हैं। ये वीतरागता की पोषक जिनवाणी की बातें भी इस जीव के राग बढ़ाने में निमित्त बन जाती है। राग का पोषण करने लगता है, अपनी ही मान्यताओं का पोषण करने लगता है, अपने राग भाव को बढ़ाने लगता है। ये सब कार्य इसके माध्यम से होते हैं। कर्णानुयोग के विविध प्रकरणों के आधार पर हम वीतरागता की सिद्धि की चर्चा यहाँ कर रहे थे। इस संदर्भ में हम पंच परावर्तनों की चर्चा भी कर चुके हैं। कुछ चर्चा गुणस्थानों के बारे में भी हुई, कर्मों की 10 अवस्थाओं के बारे में भी चर्चा हुई और कुछ छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से पुरुषार्थ और वैराग्य की चर्चा भी की गई। ज्ञानवर्णी आदि 8 कर्म
ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है कर्णानुयोग का। कुछ आचार्यों ने यद्यपि कर्म की चर्चाओं को द्रव्यानुयोग में शामिल किया है, यहां तक कि वीरसेन स्वामी भी धवला लिखते हुए वे ऐसी बात कहते हैं कि अब हम अध्यात्म शास्त्र की रचना करते हैं। माने धवला ग्रंथ अध्यात्म ग्रंथ है। गोमट सारादि ग्रंथों को भी द्रव्यानुयोग का ग्रंथ भी कहकर के पुकारा जाता है। लेकिन टोडरमल जी साहब ने और एकाध आचार्यों ने कर्म और तीन लोक इन चर्चाओं को कर्णानुयोग में रखा। करण शब्द का अर्थ होता है परिणाम, सूक्ष्म परिणामों की जहां चर्चा हो, किसी भी विषय की बारीकी से डेप्थ में जाकर के जब चर्चा की जावे और विशेष रूप से परिणामों के आधार पर जब चर्चा की जावे तो वो कर्णानुयोग कहलाता है। करण शब्द का अर्थ गणित आदि विषयों की मुख्यता भी कहा गया है। तो जिन विषयों में गणित की मुख्यता हो, समझ लीजिए संख्याओं की मुख्यता हो, वो सब कर्णानुयोग है। गुणस्थान, मार्गणा स्थान, जीव समास आदि सभी विषयों में उनमें भेद प्रभेद, जीव समास के कितने कितने प्रकार से भेद प्रभेद, तो वो चूंकि भेद प्रभेदों की चर्चा की, उनकी संख्या की चर्चा की, काउंटिंग की चर्चा की, तो उन सबको कर्णानुयोग में शामिल कर लिया। ये ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वीतरागता का ही पोषण करने वाले हैं। मैं तो निर्भर होने की बात करता हूँ। हमारा प्रयोजन वीतरागता है, हमारा प्रयोजन आत्मानुभूति है, हमारा प्रयोजन एकमात्र यह है कि दृष्टि पर से हटकर स्वभाव सन्मुख हो जाए। तो क्या स्वभाव सन्मुखता की दिशा में भी ये कर्णानुयोग कुछ काम करता है? द्रव्यानुयोग तो साक्षात स्वभाव को ही बतलाता है, लेकिन कर्णानुयोग के विषय स्वभाव सन्मुखता के लिए प्रेरित करते हैं। ये ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म, जिन विषयों की चर्चा मैं अत्यंत संक्षेप में आपके सामने अभी करने वाला हूं, ये विषय भी कहीं हमें उलझाने वाले नहीं है, अपितु ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस तरह निभाते हैं, एक बार चिंतन जैसा मैं सोचता हूं, यदि आप उसके बारे में गहराई से विचार करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक एंगल मिल सकेगा कि हम ज्ञानावरणी कर्म के बारे में कैसा सोचें। ये कर्म कोई खराब नहीं है, ये कर्म हमें निश्चिंत करते हैं। ये कर्म की बहुत बड़ी समझ लीजिए सपोर्ट है स्वसन्मुखता के लिए। इन कर्मों के उदय में परिस्थितियां कैसी बनती है, हम परिस्थितियों को देख करके प्रभावित होते हैं, हम परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, हम परिस्थितियों को हटाना चाहते हैं, कुछ परिस्थितियों को बनाए रखना चाहते हैं। तो ये ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म ये कह रहे हैं कि जिन परिस्थितियों को तुम बनाए रखना चाहते हो, जिनको तुम हटाना चाहते हो, ये सब परिस्थितियां तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है भाई साहब, ये मेरे कंट्रोल में है। कितना बड़ा काम कर दिया इन ज्ञानावरणादि कर्मों ने, इतना बड़ा काम कर दिया कि मैं जिसके कारण टेंशन में था, मुझे इस बात की टेंशन होती थी कि ये बात मेरे को समझ में नहीं आती, ये बात मुझे समझ में नहीं आती, ये बात मुझे समझ में कैसे आएगी, इसको समझने के लिए क्या करूं। तो ज्ञानावरणी कर्म मुस्कुराता हुआ कहता है, बेटा तू कितना भी जोर लगा ले, जब तक मेरा क्षयोपशम नहीं होगा तेरे बात समझ में नहीं आएगी। ज्ञानावरणी कर्म कह रहा है किसी भी विषय का समझ में आना ये तत्संबंधी क्षयोपशम के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी विषय का न समझ में आना, ज्ञान में नहीं आना, ये ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र उदय पर निर्भर करता है। ज्ञान आवरणी कर्म का नाम क्या है? ज्ञान आवरणी। ज्ञान के ऊपर आवरण जिस कर्म का के कारण हो उसका नाम है ज्ञानावरणी कर्म। एक बात और ध्यान रखना, ये जो आवरण है ये आवरण कर्म का है और ज्ञान उसके पीछे छिपा हुआ है। उस ज्ञानावरणी कर्म ने ज्ञान को छुआ नहीं है, वो ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को छू नहीं सकता है, लेकिन ऊपर से आवरण जब होता है तो नीचे की चीज दिखाई नहीं देती। शास्त्रकारों ने इस ज्ञानावरणी कर्म के लिए पर्दे का उदाहरण देकर के बात की है। ज्ञानावरणी कर्म क्या काम करता है? जिस तरह से किसी वस्तु के आगे एक पर्दा लगा दिया जाए तो वस्तु प्रकट नहीं दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान के ऊपर जब एक आवरण पर्दे जैसे आ जाता है तो दिखाई नहीं देता है। ज्ञानावरणी कर्म का उदय अलग चीज है और क्षयोपशम अलग चीज है।
क्षयोपशम क्या चीज है? क्षयोपशम ज्ञानावरणी कर्म का उदय नहीं है, उदय में काम नहीं होता। ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है तो ज्ञान अपना काम नहीं कर पाता, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय होता है तो याद किया हुआ भूल जाता है। जब आप किसी विषय को भूल जाते हैं, कोई विषय आपके उपयोग में नहीं आता है और आपको ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, आप आकुलित होने लगते हैं, तुरंत ज्ञानावरणी कर्म का विचार करें। अरे भैया, ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय था, उपयोग से निकल गई बात, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। कितनी सहजता आती है जब आप किसी चीज को बार बार में याद करने का प्रयास करते हैं और वो चीज याद नहीं होती है, तो आप ज्ञानावरणी कर्म के उदय का विचार करें। जब किसी चीज के समझ में आ जाने पर आपको अभिमान होने लगे, जब आपको ऐसे लगे मेरा ज्ञान कितना जबरदस्त है, मेरे ज्ञान का तो मुकाबला ही नहीं है, सब लोग कितनी तारीफ करते हैं, मेरा ज्ञान कितना जबरदस्त है, तो भैया विचार करना कि ये तेरा कुछ इसमें योगदान नहीं है, ये ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम का काम है। तो यदि ये कर्म का चिंतन हमारे को हताश होने से रोकता है, तो कर्मों के प्रति किया गया ये चिंतन हमारे अभिमान को भी कंट्रोल करने का काम करता है। कितना बड़ा काम हो गया। हम विचलित हो रहे थे, हम मुंह लटका करके बैठे थे, तो इसने हमारे को निश्चिंत किया, और हम ऐसा सिर उठा के चल रहे थे तो इसने हमारे को थोड़ा सा डाउन किया। ये ज्ञानावरणी कर्म का काम नहीं है। क्षयोपशम किस चीज का नाम, क्षयोपशम किसे कहें, और क्षयोपशम ज्ञान में नहीं होता। यद्यपि भाषा में कभी कभी ऐसा प्रयोग किया जाता है, इनके ज्ञान का क्षयोपशम बहुत अच्छा है, इनके ज्ञान का क्षयोपशम बहुत अच्छा है। पंडित जी का क्षयोपशम तो, अरे पंडित जी का क्षयोपशम होता ही नहीं है। फिर दूसरे ने कहा पंडित जी के ज्ञान का क्षयोपशम, अरे ज्ञान का क्षयोपशम भी होता नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान में नहीं होता, क्षयोपशम कर्म में होता है, और कर्म में क्षयोपशम होता है तो ज्ञान की क्या पोजीशन होती है, उसे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम कहते हैं। और उपचार से ज्ञान का क्षयोपशम भी कह दिया जाता है। सच में ज्ञान में क्षयोपशम नहीं होता, ये कर्म में हो रहा है। क्षयोपशम कर्म में और कहने में आता है ज्ञान में। कितनी स्वाधीनता है देखो आप, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कितने घने हैं। तो ज्ञानावरणी कर्म ने कितना बड़ा काम कर दिया। याद करने की टेंशन नहीं लेना। पहले दूसरे दिन मैंने चर्चा की थी कुछ इस तरह की कि ये करणानुयोग मंद से मंद बुद्धि वालों के लिए है, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें बुद्धि नहीं लगाना। फिर जब 5-6 प्रवचन हो गए तो लोग कहने लगे कि साहब कहते तो सही थे आप बुद्धि नहीं लगाना, लेकिन समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता, क्या करें। इसलिए फिर अंत में ये बात कहनी पड़ रही है ज्ञानावरणी कर्म के माध्यम से कि इसकी भी टेंशन नहीं लेना, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है ज्ञानावरणी का क्षयोपशम कितना होगा। हमारे ही द्वारा बांधा हुआ है, हमने ही ऐसे काम किए हैं। बहुत सारे लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ज्ञान के बढ़ाने से ज्ञान नहीं बढ़ेगा। आप इस कोशिश में लगे हुए हैं। लोगों को लगता है याद क्यों नहीं होता, याद क्यों नहीं होता, याद होना चाहिए। हम अपनी मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं, हम भूल क्यों जाते हैं, हमारे स्मृति में ये बात क्यों नहीं रहती है। भैया कर्म, ज्ञानावरणी कर्म के बारे में गहराई से विचार करो तो बात स्पष्ट हो जाएगी। बांधा कैसे था, ज्ञानियों की विराधना से। ये विविध प्रकार के बंधन के कारणों की चर्चा तत्वार्थ सूत्र 6वें अध्याय के अंतर्गत की गई है। मैंने एक बार बहुत पहले जयपुर शिविर में चलाया था, कोई 8-10 साल पुरानी बात होगी, सर्वार सिद्धि के आधार से। ज्ञानावरणी कर्म कैसे बंधता है, दर्शनावरणी कर्म के बंधन के क्या कारण है, मोहनीय कर्म किस कारण से बंधता है। आप उन कारणों के बारे में विचार करो तो कर्म से नहीं घबराओगे, आप अपने चिंतन को बदलोगे और उन कर्मों के अंदर अपने आप क्षयोपशम की परिस्थितियां, उनमें अपकर्षण, उनमें संक्रमण, ये सब स्वयं हो जाते हैं। अभी कोई सज्जन मेरे से पूछ रहे थे कि साहब ये संक्रमण अपकर्षण आदि है, ये ज्ञानियों के ही होते हैं कि हमारे भी होते हैं? अपने भी होते हैं, हमारे भी होते हैं। आप यहाँ बैठ करके जब तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो आपको पता नहीं है अंदर में इन कर्मों की क्या पोजीशन होती है, ऑटोमेटिक बदलते रहते हैं, बैठे बैठे बदल जाते हैं। लेकिन हमारे को उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता, क्योंकि कुछ हुआ नहीं ना। हमें तो ऐसा लगता है बड़े से बड़ा संकट पहले तो हमारे माथे पर आए क्या, और फिर वो संकट दूर हो जाए तो लगता है कुछ हुआ। पहले तो डॉक्टर सारी रिपोर्ट टेस्ट करके ये डिक्लेयर करे कि आपको इतनी बड़ी परेशानी है, आपकी किडनी खराब हो रही है,
आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, ओपन हार्ट होगी, डॉक्टर ये डिक्लेयर करे सारे टेस्ट करने के बाद में कि आपको तो कैंसर है, और फिर हमारे माथे पर 3 साल दिखाई देवे और बहुत परेशानी और चिंता की रेखाएं दिखाई देवे, और फिर यहाँ गुरुदेव का प्रवचन सुनने के लिए आए और फिर टेस्ट कराएं तो सब नॉर्मल, तो लगता है कुछ हुआ। लेकिन वो जो कर्म था वो उदय में आने के पहले ही अंदर की अंदर ही साफ हो गया, तो हमें कुछ लगता ही नहीं है। ये भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये जो परेशानियां नहीं आ रही है, संकट हमारे माथे पर नहीं आ रहा है, उसके पीछे भी वो कर्म उदय में आने के पहले ही ऑटोमेटिक बदल रहा है। ये व्यवस्था हो रही है अंदर में। दर्शनावरणी कर्म इसी तरह का काम। मैं कहता हूं इन 8 कर्मों के संदर्भ में, इनके आधार पर यदि आप चिंतन करें तो आप परिस्थितियां बतलाइए, आप प्रॉब्लम बतलाइए। मैं ज्ञानावरणी आदि 8 कर्मों के आधार पर चिंतन करने की बात कहता हूं। जितनी तरह की समस्याएं हैं मैंने याद करने के संदर्भ में कही, भूल जाने के संदर्भ में कही, आपके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ज्यादा है तो अभिमान होने के संदर्भ में कही। इसी तरह से आप दर्शनावरणी कर्म के बारे में लगाओ, इसी तरह से आप मोहनी कर्म के बारे में लगाओ। कोई व्यक्ति हंसता बहुत ज्यादा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हास्य नामक कर्म प्रकृति का उदय है। इतना सा विचार करो, सहज रहो। इसको हंसी नहीं आती है तो वैसा विचार करो, ये क्यों ज्यादा शोक संतप्त दिखाई देता है। हर परिस्थिति का जवाब है। एक घटना को देख करके इसको गुस्सा ज्यादा क्यों आता है, चारित्र मोह की क्रोध नामक कर्म प्रकृति का उदय दिखाई देता है। देखिए मैंने एक दिन पहले भी ये बात कही थी, कर्णानुयोग निमित्त सापेक्ष कथन करता है, संयोगी कथन करता है। इसलिए कर्णानुयोग के जो भी कथन होंगे वो सब सापेक्ष कथन होंगे, निमित्त की मुख्यता से कथन होंगे। अभी द्रव्यानुयोग की बात यहां बीच में नहीं लाना, अभी तो चिंतन के लिए एक दिशा प्रदान कर रहे हैं, सोचने के लिए एक एंगल मिल रहा है हमारे को। प्रवचन में बैठे बैठे नींद बहुत आती है और पत्नी चिल्लाती है बार बार में कि क्या सोते रहते हो, अच्छा नहीं लगता, सब लोग देखते हैं। अब खुद को भी लगता है कि यार क्यों हो जाता है ऐसा। तो दोनों को ही चिंतन करने के लिए कहता हूं, निद्रा दर्शनावरणी कर्म का उदय है, इसलिए ऐसी परिस्थितियां बनती है। हम सोने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए नहीं आते हैं, भाव तो यही रहता है कि हम सुने, लेकिन आ जाती है निद्रा तो हम क्या करें, दर्शनावरणी कर्म के उदय का विचार करके सहज रहे। देखो मैं सोने वालों की बात का पोषण नहीं कर रहा हूं, मैं सोने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं क्या। वैसे मैं जानता हूं मेरे प्रवचन में कोई सोता भी नहीं है, क्या पता नहीं वो दर्शनावरणी कर्म कहां भाग जाता है। चल रहा है इस तरह का कर्म। 5 तरह के कहे ये, निद्रा 5 तरह की कही। फिर इसी तरह से चक्षु दर्शनावरण की बात कही, अचक्षु दर्शनावरण की बात कही, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। ऐसे ज्ञानावरणी कर्म के भी 5 भेद बतलाए गए, दर्शनावरणी कर्म के 9 भेद बतलाए गए। एक एक के बारे में विचार करो। कोई चीज तलाश रहे हैं हम और मिल नहीं रही है, हमारे को दिख नहीं रही है हमारे को, और बहुत प्रयास करने पर भी नहीं दिख रही है, रखी वही है तो नहीं दिख रही है, इसका मतलब तत्संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। एक एक चीज के बारे में ऐसी बात लागू होती है, हर चीज के संदर्भ में। तो न्याय शास्त्रों के अंदर परीक्षा मुख का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। कोई भी वस्तु जो ज्ञान का विषय बनती है, तत्संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा, तत्संबंधी क्षयोपशम। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, ये रिकॉर्डर है, तो इस रिकॉर्डर संबंधी जब मेरे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा तो ये रिकॉर्डर ज्ञान का विषय बनेगा। मोबाइल ज्ञान का विषय बना, माइक ज्ञान का विषय बना, तो माइक आवरणीय ज्ञानावरणी कर्म का उदय हो तो माइक ज्ञान का विषय ना बने। कोई पेपर आप अलमारी में तलाश रहे हैं, उस पेपर संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय है तो वो पेपर आपके ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, रखा वही है। तत्संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का उदय तो ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। और जैसे ही पेपर आवरणीय नामक मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा तो तुरंत दिख जाएगा, अरे ये यहीं तो रखा है, मिल गया, ये क्या हुआ। देखो कितनी स्वाधीनता है, कितनी सहजता से ये बात हमारे को समझ में आती है। कठिन नहीं है कुछ भी विषय, आप सब कर्मों में लगा करके देखिए। घटना एक घटती है और उस एक घटना के घटने पर अनेक लोगों की परिस्थितियां, उनके परिणाम, उनके विचार सब अलग अलग दिखाई देते हैं। मैं कहता हूं ऐसा क्यों हुआ बताओ। मैं कहता हूं एक बालक है, अपने माता पिता के साथ में जा रहा है और रास्ते में चलते चलते केले के छिलके पर पांव रखा और वो फिसल गया।
उसके फिसलने पर एकदम उसकी मां घबरा गई। पास में कुछ लड़के बाइक पर बैठे हुए थे, वो हंसने लगे। मां को घबराहट हो रही है, वहां जो लड़के बैठे थे वो हंसने लगे और पिता ने एक खींच के चाटा मारा, देख के नहीं चलता है नालायक। बोलो, एक को क्रोध का परिणाम आ रहा है, एक को भय का परिणाम आ रहा है, एक को हास्य का परिणाम आ रहा है, घटना एक ही है, ये अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के परिणाम क्यों हुए? जिसके अंदर में हास्य नामक कर्म प्रकृति का उदय था, उसको हंसने का परिणाम आता है। जिसके अंदर में शोक नामक कर्म प्रकृति का उदय होता है तो शोक का परिणाम आता है। जिसको अंदर में क्रोध नामक कर्म प्रकृति का उदय होता है उसे गुस्से का परिणाम आता है, डांटने का परिणाम आता है। जिसके अंदर में भय नामक कर्म प्रकृति का उदय होता है वो घबरा जाता है। एक ही बात को देख करके अलग अलग लोगों की अलग अलग परिस्थितियां कैसे होती है, मोहनी कर्म का काम है। सम्यक दर्शन के संदर्भ में, यदि दर्शन मोहनी के संदर्भ में मैं बात करूं आपसे, तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं, अपने माथे पर से सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, इस बात का वजन उतार देना दर्शनावरणी कर्म को देख करके, दर्शन मोहनी कर्म को देख करके। ये जो वजन है ना माथे पर, ये काम नहीं करने दे रहा है किरीट भाई। माथे पर जो प्रेशर है ना किसी भी काम को करने का, वो काम को बिगाड़ता है। ये जैन दर्शन सहज रहने की कला सिखाता है। तो ऐसा चिंतन हमारे द्वारा किया जाना चाहिए जो चिंतन सहज रहने के लिए हो, स्मूथ चलता हो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं। सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, नहीं होता तो नहीं होने दो, मुझे क्या परवाह है सम्यक दर्शन की। ये कौन करे ऐसी चर्चा, ऐसी निश्चिंतता कौन दिलावे कि दर्शन मोहनी नाम का कर्म ऐसी निश्चिंतता दिलाता है कि तू एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, जब तक मैं बैठा हूं सम्यक दर्शन नहीं होगा। और फिर जब सम्यक दर्शन होने की योग्यता होगी तो दर्शन मोहनी नामक कर्म प्रकृति ये बात कहती है कि मेरा क्षय हुआ, मेरा उपशम हुआ, मेरे में क्षयोपशम की परिस्थिति बनी, तो तुझे क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया, तुझे क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो गया, तुझे उपशम सम्यक दर्शन हो गया। कर्म सापेक्ष देख रहे हैं अपन सम्यक दर्शन को, कितने निश्चिंत हो गए। अब हमारे माथे पर 3 साल नहीं, क्योंकि ये हमारे हाथ में ही नहीं है। जो चीज जिसके हाथ में है, जो काम जिसकी जिम्मेदारी में है, वो काम उसको जिम्मेदारी से करने दो ना। परिवार के संदर्भ में, परिस्थितियों के संदर्भ में, शरीर के संदर्भ में आप लगा करके देखिए एक एक चीज के बारे में, ये चीज मुझे क्यों नहीं मिली, मेरे घुटनों में दर्द क्यों है, एक एक बात से परेशान रहता है ये व्यक्ति। चेहरे पर एक काला निशान हो गया, ये परेशान है। तो नाम कर्म ये कहता है भैया, ये कृष्ण नामक जो कर्म प्रकृति है, ये मेरे नाम कर्म की प्रकृति, तू टेंशन मत ले। जब तक इस प्रकृति का उदय रहेगा तब तक ये काला निशान रहेगा, और जब ये प्रकृति का उदय मिट जाएगा तेरा निशान भी मिट जाएगा। मेरे चेहरे पर झुर्रियां क्यों पड़ रही है? बढ़ती उम्र के साथ में हर व्यक्ति परेशान दिखाई देता है। बाल सफेद क्यों हो रहे हैं, बाल क्यों झड़ रहे हैं, दांत क्यों हिल रहे हैं, आपकी परेशानियां बहुत सारी है। और उन परेशानियों के कारण आप करते क्या है, चिंतित रहते हैं। या तो आप अभक्ष्य चीजों का सेवन करने लगते हैं, या तो आप कॉस्मेटिक जो हिंसा से बनी है ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करने लगते हैं, या फिर नहीं भी करते हैं तो आप उसकी चिंता से आकुलित रहते हैं, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो नाम कर्म तुम्हें विश्वास दिलाता है भैया ये जिम्मेदारी मेरी है, ये डिपार्टमेंट मेरा है। शरीर संबंधी व्यवस्थाओं को देखने का डिपार्टमेंट नाम कर्म का है। अब जो डिपार्टमेंट नाम कर्म के पास में है, अब तुम जबरदस्ती उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करो तो नाम कर्म ये कहता है तू कितनी भी टांग अड़ाने की कोशिश कर, काम तो वैसा ही होगा जैसा मेरा उदय होगा। सर में कितने बाल रहते हैं, ये व्यवस्था किसके पास में है बोलो? आप भले कितने भी काले करने की कोशिश करो, लेकिन नाम कर्म कहता है फिर भी व्यवस्था मेरे पास में है। आप सोचिए उस नाम कर्म के बारे में, संयोगों से सोचिए, परिस्थितियों से सोचिए। आप इस बात की चिंता से परेशानी कि मेरी आवाज क्यों खराब हो गई, आप इस चिंता से परेशान हैं कि मेरी आवाज यदि दीपक जी जैसी हो तो कितना अच्छा हो, मेरी आवाज यदि अभय जी भाई साहब जैसी हो तो कितना मजा आ जाए। तो भैया ये व्यवस्था तेरे हाथ में नहीं है, तू इस चिंता से अपने को परेशान मत कर। ये व्यवस्था सुस्वर नाम कर्म के उदय के अधीन है। आवाज का बिगड़ना दुस्वर नाम कर्म के उदय के अधीन है। अब बोलो, आवाज संबंधी चिंता से तो परेशानी मिट गई ना, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसको बिगाड़ नहीं सकता, मैं उसको सुधार नहीं सकता। मैं काश इन जैसा सुंदर हूं तो कितना अच्छा लगे। ये चेहरा क्यों बिगड़ रहा है कि सुभग नाम कर्म का उदय नहीं, शुभ नाम कर्म का उदय होता है तो सुंदर दिखता है।
अशुभ नाम कर्म का उदय होता है तो बदसूरत हो जाता है। बहुत बदसूरत था और सुंदर हो गया, बहुत सुंदर था और बदसूरत हो गया। अरे ये सुंदरता और बदसूरती नाम कर्म के उदय के निमित्त से बनी हुई शरीर की अवस्था का नाम है। मैं तो सर्वांग सुंदर चैतन्य तत्व अंदर में विराजमान हूं, ये क्यों नहीं देखता है? सर्वत्र सुंदर लोक में, इस लोक में सर्वोत्कृष्ट सुंदरतम पदार्थ यदि कोई है तो मेरा चैतन्य तत्व है। इससे अधिक सुंदरतम तत्व दुनिया में कोई नहीं है। इससे ज्यादा सुंदरता और क्या हो सकती है? लेकिन निज चैतन्य की सुंदरता को छोड़कर देह की सुंदरता को देखता है और देह की सुंदरता को बनाए रखने और बिगाड़ने और बिगड़ क्यों रहा है इस चिंता में परेशान रहता है। अरे तू तो निमित्त भी नहीं है उसका, क्योंकि जिन कर्मों की मैं चर्चा कर रहा हूं ये निमित्त सापेक्ष चर्चा कर रहा हूं। असली निमित्त की भी खबर नहीं है अभी तो, उपादान की खबर तो है ही नहीं, निमित्त की भी बराबर खबर नहीं। उन परमाणुओं की उस रूप परिणमन करने की अपनी योग्यता, ये तो असली उपादान कारण है। और यदि निमित्त अपेक्षा से कथन किया जावे तो भी तत्संबंधी कर्म का उदय उसका निमित्त कारण है। अभी हमने कर्मों के उदय को तो देखा नहीं और हम तो उसको फेरबदल करने में लगे हुए हैं। अलग अलग तरह की कर्म प्रकृतियां, नाम कर्म का डिपार्टमेंट तो बहुत बड़ा है और नाम कर्म ने बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां संभाल रखी है। पेट में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, नहीं शरीर शिथिल हो रहा है, कमजोर हो रहा है, ये सहनन कर्म प्रकृतियां हैं। अब तो वो शक्ति नहीं रही साहब, पहले तो बहुत ताकत थी, अब पता नहीं इतनी डलनेस सी दिखाई देती है, अब तो कमजोरी सी लगती है। तो ऐसे ही सहनन कर्म का उदय। भाई साहब शरीर का सहनन कितना भी कमजोर क्यों न हो, लेकिन इस शरीर के सहनन से भिन्न चैतन्य तत्व इतना शक्ति संपन्न है कि इन कर्मों का उदय चैतन्य की शक्तियों को रंच मात्र भी प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। वो अंदर की शक्तियां, तेरी ज्ञान शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानावरणी कर्म का कितना तीव्र उदय आ जाए कि वो ज्ञान को नष्ट कर देवे, कर सकता है। बहुत कोशिश की ज्ञानावरणी कर्म ने, तीव्र से तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया, लेकिन फिर भी ज्ञान की ताकत इतनी थी कि वो अपनी शक्ति और अपने अस्तित्व को लेकर के टिकाए रहा, बना रहा। और फिर एक दिन ऐसा पलटा आया कि वो ज्ञानावरणी कर्म का अभाव कर दिया। देखो ज्ञानावरणी कर्म का अनादिकाल से उदय दिखाई देने पर भी, ज्ञान का क्षयोपशम मंद से मंद कर दिया जाने पर भी, ज्ञानावरणी कर्म इतना बलवान जगत के जीवों को दिखाई देवे जिसके बलवान पने के कारण आपका ज्ञान मंद पड़ जाए, आपका याद किया हुआ सब विस्मृत हो जावे, आप सैनी पंचेंद्रिय से घट करके विकलत्रय हो जाएं, विकलत्रय से घट करके एकेंद्रीय हो जावे, एकेंद्रीय दशा में भी अक्षर के अनंतवें भाव ज्ञान हो जावे। और साहब ज्ञानावरणी कर्म कितना बलवान है कि नहीं नहीं, कितना भी बलवान तुझे क्यों नहीं दिख रहा हो, लेकिन अंदर में वो ज्ञान शक्ति मौजूद है। ज्ञानावरणी कर्म ने कितना भी काम किया ज्ञान को मंद ही कर पाया ना, लेकिन ज्ञान अपने स्वभाव सामर्थ्य को पहचान करके ऐसा काम कर सकता है कि ज्ञानावरणी कर्म का नामो निशान नहीं रहे। बोलो, सदा काल के लिए पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। आप प्रकृतियों के आधार पर देखने की कोशिश कीजिए। मूल प्रकृतियों के नाम तो सबको याद हैं, लेकिन उत्तर प्रकृतियों के आधार पर थोड़ा थोड़ा सा अपने चिंतन को देखने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। इनकी प्रशंसा बहुत होती है, काम तो मैंने इतना किया है फिर भी कोई मेरा नाम ही नहीं लेता है। आप परेशान हैं इस बात से। आपकी परेशानी का कारण क्या है? हमारी परेशानी का कारण यह है कि कोई हमारी प्रशंसा ही नहीं करता है। तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ये काम तुम्हारा नहीं है, इसके बारे में चिंता करने का काम तुम्हारा नहीं है। ये तो यशस कीर्ति नाम कर्म के उदय का काम है, अपयश कीर्ति नाम कर्म के उदय का काम है। अपयश कीर्ति कर्म का उदय होता है तो निंदा होती है, यशस कीर्ति कर्म का उदय होता है तो लोग प्रशंसा करते हैं। कितना सहज है साहब। बहुत, अब देखो इसमें भी दोनों तरह की बातें लगाना। अपयश कीर्ति कर्म का उदय आने पर खेद खिन्नता नहीं होनी चाहिए। निंदा हो गई, अपमान हो गया, लोग बुरा भला कह रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, लेकिन हूं परमात्मा छू, भूलेला भगवान छे। चिंतन की धारा कैसी चलती है, सोच किधर चल रही है, आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। अपयश कीर्ति कर्म के उदय में ये काम नहीं होगा तो क्या होगा? और ये अपयश कीर्ति कर्म के उदय ने चैतन्य तत्व में क्या किया? कुछ नहीं किया।
और यशस कीर्ति कर्म के उदय में थोड़े से तेरे चेहरे की प्रसन्नता भी दिखाई देगी तो क्या बढ़ जाएगा? बढ़ गया क्या बोलिए? श्रीमत जी कहते हैं ना इस तरह की बात, क्या बढ़ गया है? श्रीमत जी का सहज जी आ गई, देखो अभी 7-8 प्रवचनों में नाम नहीं आया था उनका, मुझे खबर भी नहीं थी आज उनका जन्मदिन है। हाँ, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए? ये कोई दम नहीं है इनके बढ़ने में, ये सब संयोग है। सातावेदनी कर्म के उदय से देखो, असातावेदनी कर्म के उदय से देखो, नाम कर्म के उदय से देखो, इन कर्मों के उदय से देखेंगे तो परिस्थितियां दिखाई देगी। एक और मार्मिक बात कह दूं, कर्म का उदय इन परिस्थितियों में भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। कर्म के उदय के साथ इनका भी गहरा निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र ही है। आपको क्या लगता है कि पुण्य के उदय से पैसा आता होगा? अभी मैंने पार्ला मंदिर प्रतिष्ठा के अवसर पर बोला था, ये पॉइंट ध्यान होगा कुछ लोगों को। माने पुण्य के उदय से पैसा नहीं आता रमणीक भाई, पुण्य के उदय से नहीं आता पैसा, बिल्कुल नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि पुण्य का उदय ये कारवाण वर्गणा है और पैसा ये आहार वर्गणा है, और कारवाण वर्गणा आहार वर्गणा की करता नहीं है। तो फिर पैसा कैसे आता है? कि पैसे का वहां से यहां तक आना, ये पैसे की क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने रूप उसकी निजी क्रियावर्ती शक्ति है। तो पैसा अपनी क्रियावर्ती शक्ति से आता है, और जब वो अपनी क्रियावर्ती शक्ति से आता है तो अंदर में तुझे अनुकूलता का आभास होने पर सातावेदनी कर्म का उदय कहने में आता है। सातावेदनी कर्म का उदय पैसे को लाता हो एम नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सातावेदनी कर्म का उदय पैसे को ला नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। सातावेदनी कर्म का उदय बहुत तीव्र हो और पैसा रंच मात्र भी नहीं हो। अब आप कहेंगे साहब ऐसा कैसा सातावेदनी का उदय होता है? अरे बहुत तरह की पुण्य प्रकृतियां हैं। विशिष्ट जाति का पुण्य का उदय हो तो पैसा मिले, विशिष्ट जाति का पुण्य का उदय हो तो प्रशंसा मिले। अरे इतनी यशस कीर्ति कर्म का उदय था कि खूब तालियां बजी, खूब तारीफ हुई, खूब प्रशंसा की और हर व्यक्ति प्रशंसा करने लगा। लेकिन परिस्थिति ऐसा पाप कर्म का उदय था कि भोजन के लिए पूछने कोई नहीं आया, भोजन नहीं मिला। अब आप कहोगे इतना पुण्य का उदय, तो ये पुण्य का उदय अलग जाति का है क्या? प्रशंसा से पेट नहीं भरा करता क्या? तो उस जाति का पुण्य का उदय नहीं। किसी व्यक्ति के द्वारा अच्छा काम किया गया और अच्छा काम किया जाने पर भी, समझ लो, मैं कहता हूं कई बार ऐसा, एक बच्चे ने परीक्षा में टॉप किया और यूनिवर्सिटी में टॉप किया उसने, तो सोचा अब तो बहुत प्रशंसा होगी। लोगों 4 लोग खड़े थे उनके पास में, जाकर के बात कही उसने, अरे खूब होते हैं आजकल तो सभी टॉपर्स दिखते हैं। अब बेचारे ने टॉप किया, इतनी मेहनत की है, तो उसके भी अपयश कीर्ति कर्म का उदय, तो यश नहीं मिल रहा है, प्रशंसा नहीं मिल रही है। और एक बच्चा फेल हो गया तो लगता है अब तो इसकी निंदा होगी ना, लेकिन लोग बात करते हैं नहीं मेहनत तो बहुत करता था, आजकल कॉपियां जांचते कहां हैं अच्छे से। देखो आप, इसका मतलब परिस्थितियां आपकी प्रशंसा और निंदा में कारण नहीं बन रही है, आपका उदय आपकी प्रशंसा और निंदा में कारण बन रहा है। तो परिस्थितियों को देख करके उससे अप्रभावित रहे और अपने उदय का विचार करके साम्य और समता भाव रूप से रहे। ये कर्म सिखा रहे हैं, ये कर्णानुयोग सिखा रहा है हमारे को, ये कर्णानुयोग हमारे को एंगल प्रदान कर रहा है। ये कर्णानुयोग सहज रहने की कला सिखा रहा है। आप सहज रहो, आप नॉर्मल रहो, वेदनी कर्म के ऊपर लगाओ, साता वेदनी कर्म का उदय, असाता वेदनी कर्म का उदय, संयोग, एक एक संयोग के ऊपर इस बात को लागू कर सकते हैं आप, हर संयोग आप देख सकते हैं। गाड़ी कौन सी मिलनी, कितनी मिलनी, अरे अनेक प्रयास करने पर भी, बहुत अच्छी से अच्छी कोशिश करने पर भी, ये है ना माताएं बहनें साड़ियां खरीदने के लिए जाती हैं दुकान पर, शोरूम पर चढ़ती हैं और एक नहीं, दो नहीं, 4-4, 6-6 घंटा बिता करके एक साड़ी खरीदने के लिए, और फिर जब लेकर के आती हैं तो घर लाने के बाद में कोई व्यक्ति कह देता है अच्छी नहीं लगी तो अपना माथा पकड़ लेती है, क्या हुआ अच्छी नहीं आई, सच में अच्छी नहीं है। तो इतना 6 घंटे लगाए तुमने, 6 घंटे लगाओ तब भी, 4 दिन मार्केट में घूमते रहो तब भी
वो साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म के उदय से संयोग जैसा आपके परिस्थिति में बनना है वैसा ही बनेगा। इसलिए उस संयोगों को इकट्ठा करने के विकल्प में और अच्छे से अच्छा बनाए रखने के विकल्प में अपने इस मनुष्य जन्म के दुर्लभ क्षणों को बेकार खो देने में समझदारी का काम नहीं है। दृष्टि हटा लो। ये ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म हमारे को निश्चिंत कर रहे हैं। बोलो, शरीर की तरफ से निश्चिंत कर दिया हमारे को नाम कर्म ने। नाम कर्म ने हमारे को कितना निश्चिंत कर दिया कि बालों के उड़ने की चिंता मत कर, दांतों के हिलने की चिंता मत कर, घुटनों का दर्द हो चाहे कमर का दर्द हो तो चिंता मत कर। ये व्यवस्था नाम कर्म के पास में है। ठीक होना होगा तो नाम कर्म के उदय से ठीक हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो तू कितना भी जोर लगा ले ठीक नहीं होगा। अब फिर भी हमारे विकल्प बार बार में उसकी तरफ चले। ये तो विकल्प तोड़ने के लिए है ना ये चिंतन। तो जो चिंतन हमारा शरीर के लिए चलता था, जो चिंतन हमारे हार्ट की प्रॉब्लम को देख करके बार बार हार्ट की तरफ जाता था, जो चिंतन हमारे माइग्रेन को देख करके बार बार में हमारे शरीर की तरफ जाता था, जो आंखों की प्रॉब्लम को देख करके बार बार वही वही दिखता रहता था, हमारे को इन कर्मों ने इतना निश्चिंत कर दिया कि तू भैया इसका चिंतन और विकल्प तोड़ दे, इस तरफ देखना बंद कर दे। कितना सहज है ये मार्ग। बोलो, ज्ञानावरणी हो गया, दर्शनावरणी हो गया, निद्रा की चर्चा की मैंने, मोहनी कर्म की चर्चा की, अंतराय। अंतराय कर्म क्या काम करता है? बहुत बड़ा काम करता है। आपके बात बात में अंतराय कर्म का उदय दिखाई देता है। आप अंतराय कर्म के उदय का विचार करेंगे तो शांत रहेंगे। आपको लगता है ये आदमी बहुत कोशिश कर रहा है मेरे काम में बीच में टांग अड़ाने की, काम नहीं होने दे रहा, और मैं मुस्कुरा रहा हूं। वो टेंशन में आ गया कि यार मैं काम बिगाड़ रहा हूं, फिर भी इसको टेंशन नहीं दिखाई दे रही। ये क्यों नहीं है टेंशन? कि तू कितनी भी कोशिश कर ले, मेरे अंतराय कर्म का उदय होगा तो तेरे द्वारा किया गया प्रयास काम आएगा, और मेरे अंतराय कर्म का उदय नहीं होगा तो तू कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी नहीं होगा। मतलब कैसी परिस्थितियां दिखती है। प्रथमानुयोग तो इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत करता रहता है। अभी प्रथमानुयोग अपना विषय नहीं है, नहीं तो इन्हीं करणानुयोग के विषयों के लिए सैकड़ों प्रथमानुयोग के उदाहरण हम लाइन लगा करके सामने प्रस्तुत करें। धन्य कुमार के जीवन में देखो, एक एक व्यक्ति उसका भाई बिगाड़ना चाहता है, वो बुरा करना चाहता है, वो अहित करना चाहता है, लेकिन जो जो अहित करने का प्रयास करते हैं त्यों त्यों उसको खजाना मिल जाता है। वो बुरा करना चाह रहे हैं और ये भला हो गया। वो प्रसंग तो कई बार सुना होगा आपने, वो अंधे और कुबड़े का प्रसंग। वो अंधा व्यक्ति था, उसको दिखाई नहीं देता था। वो कुबड़ा व्यक्ति था जिसकी कमर झुकी हुई थी, और दोनों भीख मांगते थे। बहुत शॉर्ट में लेता हूं, अपने पास में समय बहुत सीमित है। मैं दोनों मिलकर के भीख मांगते थे। अंधा व्यक्ति हट्टा कट्टा था, कुबड़ा कंधे पर ले लेता था, उसको भीख मांगते रहते थे। बहुत धन इकट्ठा हो गया तो कुबड़े को दिखता था इतना धन इकट्ठा हो गया है, और इस धन का एक मालिक नहीं हूं, 2 मालिक है। तो एक काम किया जाए कि इसको मार दिया जाए, ये अंधा मर जाएगा तो ये सारा धन मेरा हो जाएगा। तो उसने भोजन बनाया, और भोजन बना करके खीर बना के उसमें जहर डाल दिया, और कहा कि मैं थोड़ा सा टहल करके आता हूं, तुम लेकर के खा लेना। मारने के लिए जहर डाल दिया उसमें। उस अंधे व्यक्ति ने जैसे ही उसको खाने का प्रयास किया, तो जैसे ही खीर को हिलाया और बर्तन में लेना चाहता था, अब क्योंकि उसमें केमिकल डल गया था, कुछ जहर, उससे कुछ गैस निकली, और जैसे ही वो गैस निकल करके आंखों की तरफ गई, आंखों की रोशनी आ गई, दिखाई देने लगा। वो मारना चाहता था और इसकी आंखें भी सही हो गई। देखो आप, अब इसकी आंखें भी सही हो गई और हट्टा कट्टा तो था ही। इसको लगा यार कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, आखिर हुआ क्या। उसने पास में किसी जानवर को वो खीर खिलाई, वो जानवर मर गया। कि अच्छा, मारना चाहता था। ओह, अब देखता हूं बेटा, अब तो मुझे सब दिखाई देता है। क्या? अब देख लूंगा तुझे। तो गया दौड़ता हुआ, तो कहीं बैठा हुआ था वो व्यक्ति, और जाकर के पीछे से एक जोरदार लात मारी उसके, खींच के उसकी कुबट ठीक हो गई। वो उसको मारना चाहता था, वो ठीक हो गया, और वो उसको मारना चाहता था, वो ठीक हो गया। अरे पुण्य कर्म का उदय हो तो कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां बने, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूलता हो जाती है। और पाप कर्म का उदय हो तो संयोग कैसे भी अनुकूल बनाने की कोशिश करो, वो भी सब प्रतिकूल हो जाते हैं। मित्र हरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से।
अंतराय कर्म काम कर रहा है, अंतर आय विघ्न करणम अंतरायस्य। उमा स्वामी महाराज कहते हैं विघ्न करने का काम अंतराय कर्म का है, बाधा डाल देने का काम, विघ्न कर देने का काम, संकट डाल देने का काम, आपके होते हुए काम को बिगाड़ देने का काम। आपने ताकत के लिए कोई चीज ली और दस्त लग गए, वीर्य अंतराय कर्म का उदय है। आपको लाभ मिलने वाला था और आपको मिलता हुआ पुरस्कार, आपको मिलने वाला गिफ्ट, आपको मिलने वाला इनाम वो दूसरे की तरफ ट्रांसफर हो गया, आपकी उस जाति के अंतराय कर्म का उदय था। आप चिंतित दिखाई देते हैं, आप परेशान दिखाई देते हैं, यह अंतराय कर्म आपकी परेशानी को दूर करता है। क्योंकि अंतराय कर्म के विचार को छोड़कर कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है जो आपको सहज और शांति प्रदान करे। मैं कहता हूं आपके जीवन में बनने वाली प्रत्येक परिस्थिति के संदर्भ में आप यदि कर्म के उदय का विचार करते रहें तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, आपको रंच मात्र परेशानी नहीं होगी, बहुत सहज रहेंगे आप। क्योंकि परिस्थितियां तो अनुकूल होना या प्रतिकूल होना ये तो होंगी ही, परिस्थितियां तो अनुकूल प्रतिकूल होती ही है। लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष उन अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की परिस्थितियों से अपने आप को निरपेक्ष देखते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में भी सहज रहते हैं, दर्शनावर्णी कर्म के उदय में भी सहज रहते हैं। मोहनी कर्म का उदय आए चाहे अंतराय कर्म का उदय आए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वेदनी कर्म का उदय आता है तो साता और असाता की परिस्थितियां दिखाई देती है। इतना अच्छा मोबाइल था, चोरी चला गया, असाता का उदय था या साता का उदय मिट गया तो निकल करके चला गया, क्यों चिंता करते हो। काश मेरे पास भी ऐसा हो। तुम्हें जो विकल्प रहता है, जोड़ने का विकल्प रहता है, इकट्ठा करने का विकल्प रहता है, साता और असाता वेदनी कर्म तुम्हारे को ये कह रहे हैं कि तुम्हारे विकल्पों से पदार्थ इकट्ठे नहीं होते, तुम्हारे पदार्थों से प्रतिकूल संयोग चले नहीं जाते, तुम्हारे विकल्पों से अनुकूल संयोग मिल नहीं जाते। इन कर्मों की प्रकृतियों के बारे में, इन कर्मों के उदय के बारे में, इनमें से कुछ कर्मों के क्षयोपशम के बारे में, इन कर्मों के संदर्भ में यदि आप इस तरह का चिंतन करेंगे तो परिणामों में वीतरागता आए बिना नहीं रहेगी। यही उद्देश्य है अपना कर्णानुयोग पढ़ने का। कर्णानुयोग पढ़ करके वीतरागता की सिद्धि होनी चाहिए। ज्ञानावर्णी हो गया, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, नाम, आयु और गोत्र। आयु कर्म क्या काम करता है। अरे भगवान मैं मर नहीं जाऊं, हे भगवान मैं मर नहीं जाऊं। अरे आयु कर्म तुझे निश्चिंत करता है। आतंकवादियों ने घेर लिया तुझे चारों तरफ से और बंदूक दिखा दी मार देने के लिए, जान से मार देने के लिए। यह आयु कर्म तुझे निश्चिंत करता है। ये ऐसे निश्चिंत कर रहा है कि जब तक मैं बैठा हूं तब तक तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई तुझे मार नहीं सकता, आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता। देह के वियोग से भी आयु कर्म निश्चिंत कर रहा है। उच्च कुल और नीच कुल की बात कर रहा है गोत्र कर्म। कितने निश्चित हो गए। कोई व्यक्ति मरना चाहता है तो भी आयु कर्म कहता है जब तक मैं हूं तब तक मर नहीं पाएगा। जहर खा ले तो भी नहीं मरेगा, बचाने वाला आ जाएगा कोई ना कोई। फांसी पे लटक जाए तो भी कोई ना कोई आ जाएगा ऐसा जो तेरे पांव पकड़ करके उतार लेगा तुझे नीचे। ट्रेन की पटरी पर चला जाए, कुएं से कूदना चाहे तो भी कोई ना कोई तेरा हाथ पकड़ करके खींच लेगा तुझे। आयु कर्म जब तक है तब तक तेरा जीवन चलेगा और आयु कर्म पूर्ण हो जाए तो कोई तुझे बचा नहीं सकेगा। कर्णानुयोग की इन गाथाओं की चर्चा क्या समय सार में कुंद कुंदाचार्य देव ने नहीं की है। निजायुक्षय से मरण हो यह बात जिनवर नहीं कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। तुम किसी को मार नहीं सकते, तुम किसी को बचा नहीं सकते। अपने बारे में भी ऐसा विचार, अपने परिवार वालों के बारे में भी ऐसा विचार। पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हम आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, परेशान हो रहे हैं, कैसे भी करके बचा लो। ये आयु कर्म तुम्हें निश्चिंत कर रहा है। निश्चिंत रहो, सहज रहो। तुम क्यों आकुलित व्याकुलित हो रहे हो। जब तक इनके आयु कर्म के उदय के निमित्त से शरीर का संयोग रहना है तब तक इनका संयोग रहेगा। और यदि आज भी देह छूट जाती है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आकुलता की बात नहीं है। अनादिकाल से अनंत बार देह छूटी है। अरे देह छूट जाए इस बात का विकल्प नहीं, देह के प्रति एकत्व बुद्धि टूटे इस बात का विकल्प रखना, ये काम होना चाहिए। देह तो छूटेगी, देह तो अनंत बार छूटी है, लेकिन देह के प्रति एकत्व बुद्धि टूटी है नहीं टूटी,
बोले साहब वो तो नहीं हुआ काम। बोले वो काम करने योग्य है, वो काम पुरुषार्थ से होता है। सारे संयोगों से दृष्टि हटा लो, कोई संयोग ऐसा नहीं दिखता है जिन संयोगों में तुम्हारी कुछ चलती हो। पर द्रव्य में तुम्हारी चलती नहीं है, संयोगों में तुम्हारी चलती नहीं है, घटनाओं में तुम्हारी चलती नहीं है, घर गृहस्थी में तुम्हारी चलती नहीं है, परिवार में तुम्हारी चलती नहीं है, शरीर तेरे हिसाब से चलता नहीं है। जब ये कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं चलता है तो इनके करने धरने का विकल्प रखना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। तोड़ दे इन विकल्पों को, निश्चिंत हो जा, निर्भर हो जा। ये निर्भर होने के लिए ज्ञानावरणीय आदि कर्मों की चर्चा, वजन उतार देने के लिए। माथे पर वजन रखोगे तो डूबोगे, और माथे से वजन को उतार दोगे तो हल्के होकर के मुक्ति की प्राप्ति करोगे। हल्के हो जाओ, निर्भर हो जाओ, रिलैक्स, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, आकुलता का काम नहीं, घबराहट का काम नहीं। इतनी घबराहट हो रही थी, इतनी घबराहट हो रही थी, आपको भरोसा है कि नहीं आपके कर्म के उदय पर? मैं कहता हूं त्रिकाली ध्रुव के ऊपर तो भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, कर्मों पर तो कम से कम भरोसा करो। क्या त्रिकाली ध्रुव पे भरोसे की चर्चा चेतन भाई करेंगे अभी। कर्मों पर तो भरोसा होना चाहिए कम से कम। क्या कर्मों पर जिनको भरोसा है वह व्यक्ति भी निश्चिंत हो जाता है। अरे कर्मों पर भरोसे की बात करो चाहे आत्मा पर भरोसे की बात करो, मैं कहता हूं इस विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन है। जिनागम में प्रतिपादन किए गए जितने विषय हैं उन विषयों का गहराई से श्रद्धान पूर्वक स्वीकार, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सारे विषय वीतरागता के पोषक हैं। हमारे यहाँ 8 दिनों से जनवाणी के चारों अनुयोगों की चर्चा चल रही थी। ये चारों ही अनुयोग एकमात्र वीतरागता, एकमात्र वैराग्य, एकमात्र दृष्टि को स्वभाव सन्मुख करने की बात करते हैं। यही निष्कर्ष हमारे को निकालना चाहिए इनके माध्यम से। इसलिए जब भी जनवाणी पढ़े, किसी भी अनुयोग का ग्रंथ हो, एकमात्र इसी बात को लक्ष्य में रख करके आप उसे पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो भाई, दुकान कोई भी हो, प्रयोजन सबका एक ही होता है, मुनाफा। सबका एक ही प्रयोजन होता है। पान की दुकान वाला क्या चाहता है? अच्छा, ज्वेलरी का जिनका काम है क्या, वो लोग तो बहुत प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते होंगे, और जो मूंगफली का ठेला चलाता है वो तो प्रॉफिट नहीं चाहता होगा ना। और पान की दुकान पे बैठने वाला व्यक्ति, वही प्रॉफिट, वही मुनाफा। तो दुकान कोई भी हो, कपड़े की हो चाहे जवाहरात की हो, उद्देश्य क्या है? मुनाफा, प्रॉफिट, धन प्राप्त करना। इसी तरह से ये चारों अनुयोगों की दुकान कोई भी हो, प्रथमानुयोग की या चरणानुयोग की, करणानुयोग की या द्रव्यानुयोग की, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? वीतरागता। बस उस वीतरागता को लक्ष्य में रखें, वीतरागी स्वभाव को देखें। वीतरागता भी 2 तरह की होती है, एक द्रव्य वीतरागता और एक पर्याय वीतरागता। अपने स्वभाव की वीतरागता का लक्ष्य करके पर्याय में वीतरागता प्रकट करें, इसी भावना से मैं बात को विराम